पीटीआई ने व्हाइट पेपर्स में गुमराहकुन एदाद-ओ-शुमार पेश किए। कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नून लीग के गुज़िश्ता दौर में मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। मुआशी शराय नमू 6.5% थी। पीटीआई के दौर में मालियाती खसारा उरूज पे पहुंचा। तख्ते लाहौर डोलने लगा। वजीर आला के एतमाद के वोट पर बेएतमादी के साए कप्तान की बैठक पर बैठक। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को जमान पार्क तलब कर लिया। पंजाब की सीनियर लीडरशिप से पंजाब में एतमाद के वोट और अरकान से राब्तों के हवाले से मुशावरत होगी। सियासी कप्तान ने वजीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट हासिल करने के बड़े चैलेंज से सुरखरू होने के लिए पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। 9 जनवरी तक तमाम अरकान असेंबली से राब्ते मुकम्मल करने की हिदायत। MQM और पीपल्स पार्टी में हल्का बंदियों पर इख्तलाफात बरकरार। मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से MQM को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि अब इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ही कोई किरदार अदा कर सकता है। MQM हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ 9 जनवरी को एहतजाज के लिए मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन ही कोई किरदार अदा कर सकता है। MQM में शामिल हुआ जाए या नहीं। PSP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल का हंगामी इजलास। उभरती सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत और लाहे अमल का जायजा। वर्कर्स का हंगामी इजलास आज शाम तलब कर लिया गया। इजलास में कारकुनान से मुशावरत के बाद अहम फैसला साजी होगी। हुकूक कराची कमीशन MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्दियाती इंतखाबात से पहले प्री पोल रैगिंग होगी। एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है। 9 जनवरी को एहतजाज करने जा रहे हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा सिंध हुकूमत को कि आप उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इनको फौरन रिप्लेस करें, डी नोटिफाई करें। पहला खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। दूसरा खत लिखा, कोई एक्शन नहीं। तीसरा खत भी लिख दिया, कोई एक्शन नहीं। तो फिर हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। जरदारी माफिया ने कराची के साथ अच्छा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं, हमारे वजीर खारजा आजकल इंटर्नशिप पर हैं। सिंध में हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों की गंदुम खा जाते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन की इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने PTI और जमात इस्लामी से जवाब तलब कर लिया। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन के 7 दिसंबर के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एंटी करप्शन लाहौर में नून लीगी MNAs को जमानत मिल गई। अदालत ने MNA मोहम्मद अशरफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन ने सियासी बुनियादों पर मुकदमे में गिरफ्तार किया। अदालत ने जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ को फिर रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और सदूर ने कब कब कौन कौन से तहाइफ लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को तोशाखाना तहाइफ की तमाम तफसीलात दरख्वास्त गुजार अबू जर सलमान न्याजी को देने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो
हमारी जो डिमांड उससे कम थी। अरबों डॉलर हमने खर्च के हम गंदम इस वक्त मंगा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के दुख बांटने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सोबतपुर। उमाइदीन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल और बहरानों का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत को करार देते हुए कहा, बदतरीन नाअहली के बायस सस्ती तरीन गैस ना खरीदी गई, अरबों डॉलर खर्च करके गंदम मंगवा रहे हैं। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। वफाक ने जो रकूम खर्च की वो 100 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए खुद हमें पहले हिम्मत करनी होगी। हालिया सैलाब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सैलाब मुतासरीन पर अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, अब भी अरबों डॉलर मजीद दरकार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार था। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी। ईसार और कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान जाते हुए दौरान परवाज ब्रीफिंग की। महंगाई का तूफान लेने लगा इम्तिहान। अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। सस्ता ब्रायलर, कीमत की लंबी छलांग। घी, दालें, सब्जियां और फल समेत हर शय पहुंच से दूर। शहरी मुश्किलात में घिर गए। सस्ता आटा नायाब हो गया, शहरियों को रोटी के लाले पड़ गए। गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए सख्त सर्दी में शहरी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। कसूर में गंदम के गोदामों में करोड़ों रुपयों की करप्शन का इंकशाफ। रात के अंधेरे में फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की जेर निगरानी गंदम में मिट्टी की मिलावट। गंदम में मिट्टी की मिलावट की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आरिफवाला में दूल्हे का महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। दूल्हा प्याजों से बना हार गले में डाले दुल्हनिया लेने पहुंच गया। दूल्हे मियां कहते हैं प्याज और डॉलर की कीमत बराबर है, इसीलिए प्याज को गले में पहनने को तरजीह दी। सर्दी की नई लहर से मुल्क का मौसम ठंडा था। मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की सर्दी। वादिये कालाम, तीरा में पाड़ा, चनार, दीर, चतराल, मालम जब्बा, सवात, काकुल, पेशावर, बन्नू और तख्त भाई में मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरी घरों में महसूस। गैस का बहरान, शहरी परेशान। सारा दिन गैस बंद। भारी भरकम बिल मामूल से आने लगे। LPG सिलेंडर कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। शहरियों का एहतजाम भी नाकाम। सैलाब गुजर गया, मसाइल पीछे छोड़ गया। दादू का रेलवे स्टेशन ट्रेन बंद होने के बायस वीरान हो गया। शहरी 4 माह से सस्ती सफरी सहूलत से ही महरूम। जाड़े ने रंग जमा दिया। मौसम ने करवट ली तो पहनावे भी बदल गए। सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार मरकज यानी का, लेकिन महंगाई ने लंडा बाजारों को भी ना बख्शा। शहरी परेशान।